बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रूही रम चौधरी एडवोकेट और हमारे चैनल आज जस्टिस में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो है वो कैसे फ़ाइल होती हैं, उस ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस के ऊपर प्रोसीडिंग्स कौन सी कोर्ट कर सकती हैं और किन कोर्ट्स को ये जुरिस्डिक्शन हासिल है कि वो टीए जो है उसको एंटरटेन कर सकें। इसके अलावा कानून के कौन सी जो दफ़ात हैं सिविल कोर्ट्स की जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को एंटरटेन करती हैं। तो सेक्शन 22/25 जो है सिविल प्रोसीजर कोड का, वो सिविल कोर्ट्स की ट्रांसफ़र्स एप्लीकेशंस को डील करता है। जब भी कोई सूट किसी कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन की कोर्ट में दायर हुआ हो तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में से कोई भी उसको सेम कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए दरख्वास्त दायर कर सकता है। ठीक है, ऐसी दरख्वास्त दायर करने के बाद जो है मुखालिफ पार्टी को नोटिस दिया जाता है और नोटिस देने के बाद जो है मुखालिफ पार्टी के ऑब्जेक्शन सुनते हुए जो है वो केस का फैसला कर दिया जाता है। ऐसी ट्रांसफ़र जो है एट एनी स्टेज पे हो सकती है, चाहे उस सूट में इश्यूज़ फ्रेम हुए हों या इशू फ्रेम होने वाले हों या इश्यूज़ फ्रेम हो रहे हों। एट एनी स्टेज के ऊपर जो है ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस दायर की जाती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किन कोर्ट्स में जो है ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस वो दायर की जा सकती हैं। अगर कई अदालतें हों जो कि सेम एपीलेट कोर्ट के अंडर हों तो उनकी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो है उस एपीलेट कोर्ट में दायर की जा सकती है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि अगर जो है गुजरांवाला की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके अंदर मुख्तलिफ सिविल कोर्ट्स हैं, अगर एक सिविल कोर्ट से दावा जो है वो दूसरी सिविल कोर्ट में दायर करना ज़रूरी है तो उसकी जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास दायर की जाएगी। जब ऐसी कोर्ट्स मुख्तलिफ एपीलेट कोर्ट्स के मातहत हों लेकिन उनकी हाई कोर्ट सेम हो तो इनकी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो है ये उस हाई कोर्ट में दायर की जाएगी जिनके मातहत ये तमाम एपीलेट कोर्ट्स हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर एक सिविल सूट जो है वो गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरा सिविल सूट जो है वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट में है, तो इनमें से अगर कोई केस ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो उनको ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो है ये लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी, क्योंकि गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट्स और लाहौर डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट दोनों जो हैं ये लाहौर हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। जब ऐसी कोर्ट जो हैं वो किसी मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के मातहत हों तो एप्लीकेशन जो है यानी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो है ये उस हाई कोर्ट में दायर की जाएगी जिसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में वो केस दायर है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर एक जो केस जो है वो गुजरांवाला में दायर है लेकिन वो उसको गुजरांवाला में जो दायर केस है वो उसको सिंध में ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसको चाहिए कि उस ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को वो अपने मुतल्लिका हाई कोर्ट में मूव करे। यानी कि वो उसको अपने मुतल्लिका हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में मूव करेगा कि इसको इन रीज़न की बिना के ऊपर जो है इसको सिंध जो है उसके फ़लाने शहर में या फ़लानी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हैं। एक तो अदालत जो है किसी फरीक की शिकायत के ऊपर केस ट्रांसफ़र करेगी, दूसरी ऑन इट्स ओन मोशन यानी कि अपना डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करते हुए जब वो किसी पार्टी की शिकायत के ऊपर केस ट्रांसफ़र करेगी तो वो मुखालिफ पार्टी को इसका नोटिस देगी कि आके अपने ऑब्जेक्शन प्रेजेंट करें कि ये केस क्यों ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो है जब वो अपनी मोशन पे करेगी यानी कि अपनी डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करते हुए जब वो केस ट्रांसफ़र करेगी तो ऐसी सूरत में उसको मुखालिफ फरीक को कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैटर वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इस्तेमाल करते हुए वो इस्तेमाल करेगी। ऐसी सूरत में जो अदालतें हैं वो किसी भी दावे को, अपील को या किसी प्रोसीडिंग को किसी एक अदालत से विड्रॉ करते हुए किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र कर सकती है या फिर उसको खुद भी सुन सकती है और उसका फ़ैसला कर सकती है या फिर जो है वो उसी ही कोर्ट में वापस उसको रीट्रांसफ़र कर सकती है कि भाई यही जो कोर्ट है वो उसका फ़ैसला इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो करेगी और इन पॉइंट्स के ऊपर जो है ये कार्रवाई जो इसकी प्रोसीडिंग जो है वो सुनेगी। याद रखेंगे कोर्ट ऑफ एडिशनल जजेस एंड असिस्टेंट जजेस जो हैं वो इस कानून के तहत जो है वो सबऑर्डिनेट हैं डिस्ट्रिक्ट जज के। ठीक है, यानी कि कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस जो हैं, ये तमाम जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट जज के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं।
जब अदालत कोई केस ट्रांसफ़र करेगी तो वो जो ट्रांसफ़र केस है उसके लिए एक तारीख फ़िक्स करेगी और तमाम पार्टीज़ को पाबंद करेगी कि फ़लानी तारीख के ऊपर जो है उस कोर्ट में उस केस में प्रेजेंट हो जाए जहाँ पर वो केस ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन अगर अदालत जो है वो अपनी मोशन के ऊपर या अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स इस्तेमाल करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के तहत जो है वो कोई केस ट्रांसफ़र करेगी तो वो उसी केस में ही दूसरी कोर्ट में लगेगा जो उस केस की रेगुलर डेट होगी। तो ये था हमारा पूरा ट्रांसफ़र का कानून जो है कि सिविल सूट्स जो हैं, सिविल अपील्स या प्रोसीडिंग्स जो हैं वो एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में कैसे ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो हमें अब इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।